आइए दोस्तों शुरू करते हैं मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर। हम ये हिंदी का मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह है 13। कुल स्वर की संख्या पूछिए इसमें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है हमारा ए, आ, ए, उ, ए, ओ, वे, वह। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और निम्नलिखित में से ट वर्ण नहीं है। ट, ठ, ड़, घ। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये घ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 32, 34, 33, 36। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह है 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। छः का छः का निर्माण किस दो ध्वनियों से के सहयोग से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा च, छः। ऑप्शन बी कै, छः। ऑप्शन डी सी के आर से। ऑप्शन डी है के आर से। ऑप्शन नंबर डी आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर यह है डी, ये के आर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से दंत्य व्यंजन है। ऑप्शन ए है हमारा कै। ऑप्शन बी पै। ऑप्शन सी तै। ऑप्शन डी अड़। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर दंत्य व्यंजन है हमारा तै। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वो निम्नलिखित में मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन ए अड़, ऑप्शन बी अण, ऑप्शन डी सी है अण, ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है? ऑप्शन ए हमारा संवृत ध्वनि। ऑप्शन बी है अग्रध्वनि। ऑप्शन सी है दीर्घ ध्वनि, दीर्घ स्वर। ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ग कौन से हैं? ऑप्शन ए एर आ। ऑप्शन बी कैर गै। ऑप्शन सी थैर ध। ऑप्शन डी फैर भै। आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह कैर गै। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए से। ऑप्शन बी वै। ऑप्शन सी गै। ऑप्शन डी जै। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये वह। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वो निम्नलिखित में से पश्च स्वर है। आ, ई, उ, आ, ई, जै, अर है अण। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह आ, पश्च स्वर आ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देवनागरी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ होती हैं? ऑप्शन ए 48। ऑप्शन बी 49। ऑप्शन सी 50। ऑप्शन डी 52। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये है 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन है। ऑप्शन ए 25, 30, 39, 35। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा वर्गीय व्यंजन है 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है? ए, री, अंग, ए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारा ये हमारा अंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कौन सा स्वर अर्ध संवृत नहीं है? ओ, ए, बड़ा ओ और ए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ओ, ये सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब री किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए संवृत। ऑप्शन बी पश्च। ऑप्शन सी ह्रस्व। ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। अनुस्वार को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए स्वर में। ऑप्शन बी अर्धस्वर में। ऑप्शन सी व्यंजन में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह स्वर में रखेंगे हम अनुस्वार को। चलिए अगर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए शब्द। ऑप्शन बी व्यंजन। ऑप्शन सी स्वर। ऑप्शन डी वर्ण। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी,
यह वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णगण शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, ऑप्शन यह है शब्द के समूह को। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। चलिए दोस्तों आप क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आपको इस यूट्यूब चैनल पर कम समय में अधिक क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी हैं? कै ख, य र, च झ, ऑप्शन डी है टैण। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है हमारा यह कै और ख, कै और ख। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? कै गैर घ, जैर झ, अण अण, पैर फ। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर यह अण और अण। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुनासिक शब्द ध्वनि किस शब्द में है? अंधेरा, अंग, अंगद, पंच। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है हमारा यह ऑप्शन नंबर ए, यह अंधेरा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौन सा व्यंजन महाप्राण है? ऑप्शन ए कै, घ, गैर, च। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। छह किस प्रकार के व्यंजन हैं? मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा यह है छह हमारा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ। चलिए अंतस्थ नहीं है, यह संयुक्त व्यंजन है। यह संयुक्त व्यंजन। छह किस प्रकार का व्यंजन है? यह संयुक्त व्यंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अण, ज्ञानी, अण, अर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है हमारा ज्ञानी, ये ज्ञानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, न, द, ट। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है हमारा कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये हमारा ट। किस प्रकार का व्यंजन है ये? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। जिन शब्दों के अंत में ए लगता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ये कहते हैं इसे अकारांत। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ज्ञानी वर्ण किन दो ध्वनियों से मिलकर बना है? जय व, गैर य। ऑप्शन सी है हमारा गैर जय, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दें दोस्तों, ये बना हमारा जैर व, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं अब दोस्तों। ण, अण किस प्रकार का व्यंजन है? अण किस प्रकार का व्यंजन है? अयुग्वाह, उत्तीप्छ, ऑप्शन सी है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी है स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन है। हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किसके बाद आता है? छह का क्रम किसके बाद आता है? ऑप्शन ए कै, ऑप्शन बी छः, ऑप्शन सी त्रय, ऑप्शन डी गया या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर कै के, ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। अघोष वर्ग कौन सा है? अ, ज, है, स। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है हमारा ये हमारा स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है हमारा घ, ये कंठ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बे, बिना पैट का बे, बकरी, वहाँ। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है बे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए ऋषि, ऋषि। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये वाली ऋषि है। चलिए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं अब। अंश अंश का युग्म अर्थ है कंधा भाग। ऑप्शन बी है भाग कंधा। ऑप्शन सी है चंद्रमा सूरज। ऑप्शन डी है शिव गणेश। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है हमारा, ये हमारा भाग कंधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सघोष व्यंजन नहीं है, कै गै घै वै। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये हमारा कै नहीं है, कै। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं अब। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। खैर गै, वैर वै, ए और ओ, सै। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये हमारा खैर गै नहीं है, ख और गै है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष बल है। क्वेश्चन नंबर 38 का कै चे मै टे। घोष बल कौन सा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है हमारा, ये हमारा मैं है घोष बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है। ऑप्शन ख ध भै मैं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है हमारा, ये वह नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना और बगल में घंटी दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग बाहा है। ऑप्शन ए विसर्ग। ऑप्शन बी महाप्राण। ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन डी है अल्पप्राण। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है हमारा, यह है विसर्ग। ऑप्शन नंबर ए। चलिए तालव्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए चै छ झ। ऑप्शन बी टैट है डैड है। ऑप्शन सी तैत है दैन है। ऑप्शन डी पैप है बह में। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह चै छ झ। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कम समय में अधिक क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यह RLF किस वर्ग के व्यंजन है। ऑप्शन ए तालव्य। ऑप्शन बी उसमें। ऑप्शन सी अंत्यस्थ। ऑप्शन डी ओष्ठ्य। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है अंत्यस्थ व्यंजन है, यह रेलेव है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं अब। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए वर्ग का प्रथम अक्षर। ऑप्शन बी वर्ग का तृतीय अक्षर। ऑप्शन सी वर्ग का चतुर्थ अक्षर। ऑप्शन डी वर्ग का पंचम अक्षर। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह वर्ग के पंचम अक्षर। छह ध्वनि का चौन स्थान है। ऑप्शन ए दंत्य। ऑप्शन बी ओष्ठ्य। ऑप्शन सी तालव्य। ऑप्शन बी डी वत्सर्य। ऑप्शन नंबर 45 का आंसर दें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हमारा ये ऑप्शन सी तालव्य है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। छः से त्रय ज्ञ। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दें। ये हमारा से नहीं है, पेट चिरा वाला। चलिए ए अर छोटा ए और बड़ा ए बड़ क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए नासक्य। ऑप्शन बी मूर्धन्य। ऑप्शन सी ओष्ठ्य। ऑप्शन डी कंठ तालव्य दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह कंठ तालव्य है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हिंदी बड़वाना में अयोग बहा बड़ कौन से हैं। अ छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, अंग और अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दें कमेंट बॉक्स में। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, अंग और अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से बताइए किस शब्द में द्वैत व्यंजन है। पुनः, इलाहाबाद, उत्साह, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये है दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, सह और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकम्पित, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है हमारा, ये हमारा संघर्षी। कैर गैर जय और फै ध्वनि किसकी हैं। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। यह हमारी अरबी फारसी की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम। चलिए, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के, तालव्य के। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है हमारा, ये आती हैं छह ध्वनि संयुक्त वर्ण के। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। चलिए वर्णमाला के बारे में देखते हैं हम। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दे दिए। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के हैं? दो। वर्णमाला कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दें। ये हमारा 3 प्रकार की होती है। 54 का आंसर दें। ये हमारा 4 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है, सॉरी 3 प्रकार की। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों। चलिए, हिंदी की वर्णमाला किस प्रकार की वर्णमाला है? रूणी, अवुगिदा, अवजद, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है हमारा, ये कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवुगिदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। हुक व्यंजन कितने हैं होते हैं? हुक व्यंजन कितने होते हैं? 3, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होता है हमारा ये 2। हुक कितने व्यंजन होते हैं? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। जिन व्यंजनों के चरण स्थान में मुख द्वार बंद रहता है उन्हें कहते हैं संवृत, अर्धविव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है हमारा, इन्हें कहते हैं हम संवृत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विजातीय स्वर हैं ए और आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए और ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है हमारा, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, ए और आ। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। संधि स्वर है छोटा है, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ी ई। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ये हमारी बड़ी ई है संधि स्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। संधि स्वर की संख्या कितनी है? 7, 5, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दें, ये हमारा 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। रुंग स्वर है बड़ा, बड़ी, बड़ा, बड़ी, ए और ए। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ये हमारा ए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। अनुनासिक स्वर है आ, अंग, ए, ई। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है हमारा, यह है अंग, ऑप्शन नंबर सी। लिपि चिन्ह का क्रमबद्ध समूह कहलाता है शब्द, वर्णमाला, शब्द, वर्ण, वर्णमाला, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दें, ये हमारा कहलाता है वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का समूह कहलाता है ऑप्शन ए, वर्ण, ध्वनि, वर्णमाला, शब्द। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर दें दोस्तों, इसे कहते हैं हम शब्द। वर्णों का समूह कहलाता है शब्द। भाषा की अवि भाषा की अविनाशी इकाई है वर्ण, ध्वनि, शब्द, अक्षर। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है हमारा, इसे कहते हैं हम शब्द। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम। कमूना वर्ण है ये थ, ये, फ, ख। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर दें, ये हमारा है फ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कौन सा स्वर अग्र पश्च स्वर कहलाता है? बड़ा, बड़ी, ए और ओ। इसे कहते, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर दें दोस्तों, इसे कहते हैं हम बड़ी ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। व्रतमुखी स्वर कौन सा है? छोटी, बड़ा, छोटा ए, ऊ। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में, इसे कहते हैं हम छोटे ऊ को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। अनुनासिक स्वर है ए, बड़ा ए, ओ और आ। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दें, इसे कहते हैं हम ओ। चलिए दोस्तों हमने कम समय में 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 69 क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं हम आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। वास्तविक स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 13, 9। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है हमारा, इसे कहते हैं वास्तविक स्वरों की संख्या हम 11। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। उच्चारण के स्थान पर किस स्वर का स्थान नहीं दिया गया? ए, ओ, छोटी और री। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है हमारा, इसे री को नहीं दिया गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम। सहगो स्वर की संख्या कितनी है? 10, 11, 13, 9।
क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर दें। यह हमारा सहघोष स्वरों की संख्या 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, महाप्राण स्वर कौन सा है? ए, ओ, आ, अरंगा। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसे कहते हैं हम अंगा को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, अल्पप्राण स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 13, 12। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है हमारा अल्पप्राण स्वरों की संख्या है 12, ऑप्शन नंबर डी। विदेशज स्वर है ए, आ बड़ी। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है हमारा ये आ, ऑप्शन नंबर बी। शहीद बड़ है छोटी बड़ा छोटी छोटा ए आ उ। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर दे दोस्तों, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शहीद बड़। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं दोस्तों। चलिए अर्धविभ्रत प्रथमुखी स्वर मूल स्वर है दोस्तों, ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, इसमें है अर्धविभ्रत नहीं है, ये है, इसे काट दीजिए आप। इसे कहते हैं विरत, विरत सॉरी अविरत, अविरत मुखी, अविरत मुखी मूल स्वर कौन सा है? अविरत मुखी मूल स्वर कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये है अविरत मूल स्वर कौन सा है? छोटा ए बड़ा आ, छोटा ओ छोटा आ। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दे, ये है हमारा आ, ऑप्शन नंबर डी, छोटा आ। व्यंजनों की कितने क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 41। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर दें, ये हमारे होते हैं 33, ऑप्शन नंबर ए। मध्य स्पर्श कौन सा है? ट, ण, ण, अर्ण। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर दें दोस्तों, ये है अर्ण, ऑप्शन नंबर बी। बिना खड़ी पाई वाला व्यंजन है? घ, य, र, न। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, र, बिना खड़ी पाई वाला व्यंजन है। चलिए दोस्तों, दोस्तों आपकी क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और बगल में घंटी दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। वो हमारे यूट्यूब चैनल पर कम समय में अधिक क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम, वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? 25, 15, 10, 30। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये है 25। अंतपूर्ण ध्वनि है कै, मैं, च, थ। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम, अघोष स्पर्शी तालव्य व्यंजन है? क, झ, क और छ, छछत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हमारा यह है छछत्री, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा वर्ण कहलाता है? अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है हमारा, ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, ये महाप्राण कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम, अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 13, 31, 26, 15। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर दे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये हमारा 31, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, अल्पप्राण सघोष स्पर्शी ओष्ठ्य वर्णों की संख्या कितनी है? 3, 2, 4, 7। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है हमारा, ये कहलाता है हमारा 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 89 है, ध्वनि है जो कभी स्वर तथा कभी व्यंजनों की भांति होती है, उसे क्या कहते हैं? लुंठित, अर्धस्वर, पार्श्विक, ऊष्म। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है हमारा, इसे कहते हैं हम अर्धस्वर, ऑप्शन नंबर बी। बोध वर्ण है, बोध वर्ण है स, पेटचिरा स, बड़ा स और है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है हमारा, इसे कहते हैं हम है, क्वेश्चन नंबर 90, ये हमारा है, ऑप्शन नंबर डी। काकल्य बड़ा है है से काकल्य बड़ा हमारा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, किन व्यंजनों पर अरबी फारसी भाषा का प्रभाव रहता है? उक्षिप्त, संयुक्त, आगत, स्पर्शी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हमारा
कमेंट बॉक्स में, इसे कहते हैं आगत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, कौन सा एकल व्यंजन नहीं है? से श्री श्री जय। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है हमारा इसे कहलाते हैं श्री को, ये नहीं है। अनावश्यक वर्ण की संख्या कितनी है? 7, 4, 5, 3। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है हमारा, चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ये है 7, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं हम, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 41, 45, 46, 53। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हमारा, क्वेश्चन नंबर 95 का ये हमारा, सॉरी इसमें आता है हमारा, ऑप्शन में गलत है, ये हमारा 43 होता है इसमें। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 43 होते हैं, कोई सा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये 43 सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 53। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह है 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 ख किसका समरूप वर्ण है? थ, यह, रैर, व और कै, ये ऑप्शन नंबर सी, रैव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं दोस्तों, छः किस वर्ण से पहला आता है? छः किस वर्ण से पहला आता है? कैर, जय, ख या ग। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है हमारा, यह आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 98 का ख से पहले। छः किसके वर्ण से पहला आता है? ख से पहले। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 के क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा स्पर्श कर और फिर झटके से नीचे आती है, कहते हैं पाशार्विक, ताड़ज्जातन, आगत, संघर्षी। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है हमारा दोस्तों, इसे कहते हैं हम ऑप्शन नंबर बी, ताड़न जात। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, 100 सल प्रत्याहार में बनने वाला वर्ण है? कै, है, तैर, री। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है हमारा, इसे कहते हैं है को, सल प्रत्याहार बनने वाला वर्ण है। दोस्तों आप क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं हम, एघोष संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 10, 13, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 101 का हमारा, ये कहलाते हैं इसे 3, एघोष संघर्षी हैं 3। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, सघोष संघर्षी वर्ण कितने होते हैं? 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 102 का, इसे कहते हैं हम एक को। सघोष संघर्षी वर्ण कितने होते हैं? एक। सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? सघोष वर्णों की संख्या होती है, ऑप्शन 103 का क्वेश्चन है हमारा, ये है 33, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, नासक के व्यंजन की संख्या कितनी है? 5, 8, 11, 10। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हमारा, यह है ऑप्शन नंबर ए, 5। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं हम, तल बिंदु का सुझाव किसने दिया? भोलानाथ तिवारी, भारतेंदु हरिचंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी है धैर्येंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है शिव प्रसाद सितारे हिंद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, शुद्ध व्यंजन कौन सा है? थ, य, क और ख। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है क, इसके नीचे हलंत लगेगा, क्या के नीचे ये हलंत है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, स्वश्रित वर्ण कहलाते हैं? व्यंजन, स्वर, अयोगवाह, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है हमारा, इसे कहते हैं स्वश्रित व्यंजन को कहते हैं स्वर को। चलिए दोस्तों आपकी क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों बगल में घंटे दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 108 है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले कहला होते हैं? अच, व्यंजन, हल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है हमारा, इसे कहते हैं हम अच, अच। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना। दोस्तों हमने ये कम समय में अधिक क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें कि हमने 108 क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें कि कम समय में
इतने कम समय में किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको कोई इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों हमारा क्लास शुरू करने से पहले, क्लास अंतिम ख़त्म करने से पहले एक हरिवंश राय बच्चन का दोहा है, पंक्ति है सर, पंक्ति है, उसे सुनते हैं। चलिए और बताना हमारी पंक्ति कमेंट बॉक्स में कैसी लगी। चलिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ाता है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ाता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। डुबकियों में सिंधु गोता खोल लगाता है, डुबकियों में सिंधु गोता खोल लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं थी। चलिए दोस्तों अंतिम पंक्ति से देखते हैं हम। वो सफलता की एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, वो सफलता की एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों आपको ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी क्लास आप पूरी देखना और अटैम्प्ट करना कि आपके क्वेश्चन कितने राइट बैठे हैं, और आपको इसी क्लास से पता चल जाएगा कि आपकी हिंदी की कितनी तैयारी है। दोस्तों ये हिंदी क्लास हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जैसे कि आने वाले एग्ज़ाम यूपीपी, रेडियो ऑपरेटर है, आरओ है, जैसे कि सुपर टेट है, सभी ऑल एग्ज़ाम के लिए हमारी हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास है। पूरी देखना दोस्तों और बताना कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन कितने राइट गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली क्लास हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।